नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मन की शांति विद राजेश चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। कहते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्मों की भरपाई हमें इसी जन्म में करनी पड़ती है। कुछ ऐसे ही कहानी शारदा की है। मेरा नाम अरुण है और मैं एक एनजीओ में काम करता हूं। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी एनजीओ की ओर से अपने साथियों के साथ एक वृद्धा आश्रम में गया था। हमने वहां सबसे मुलाकात की। सब वहां बहुत ही दुखी थे। अपनों के होते हुए भी वे लोग आश्रम में रह रहे थे क्योंकि इनके अपने इन्हें बोझ समझते थे। उन सब की बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं मन ही मन सोच रहा था कैसे कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकता है। मन में ढेरों सवाल आ रहे थे और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। मैं बहुत ही अचरज भरी निगाहों से उन्हें देख रहा था। तब उन्होंने मुझसे कहा, बेटा खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम शारदा बताया। आप कैसे हैं? मैंने शारदा जी से पूछा। तब शारदा जी मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा मैं यहाँ अपने ही गुनाहों की सजा काट रही हूँ। मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। जब मैंने ही अपने माता पिता समान सास ससुर की कभी इज्जत नहीं की, ना उनकी परवाह की, और साथ में एक बेटे को हमेशा के लिए उनके माता पिता से अलग कर दिया। उस वक्त मेरी आंखों पर स्वार्थ और अंधकार की पट्टी बंधी हुई थी। जब मैं शादी करके ससुराल गई तो मेरे सास ससुर ने दिल खोलकर मेरा स्वागत किया। कभी भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, पर मैंने ही अपने पति की शोहरत के घमंड में सही और गलत की पहचान भूल गई थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलती पर मुझे समझाने की कोशिश की, पर उनके समझाने को मैंने हमेशा रोक टोक ही समझा। मेरे सास ससुर और पति को लगा कि बच्चे के आ जाने से मेरे व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और समय के साथ साथ मेरा बर्ताव मेरे सास ससुर के प्रति और खराब होता चला गया। मेरी गृहस्थी ना टूटे इसके लिए मेरे सास ससुर हमेशा के लिए गांव चले गए। मेरे पति उस वक्त मुझसे बहुत नाराज हुए थे, पर सास ससुर जी के समझाने से वह मान गए थे। मेरे पति हमेशा गांव जाया करते थे अपने माता पिता से मिलने के लिए, पर मैं कभी नहीं गई और ना अपने बेटे को कभी उन लोगों से मिलने दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं अपनी दुनिया में रहने लगी, एक दिन अचानक गांव से फोन आया कि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है। वो एक बार अपने पोते को देखना चाहते थे। जब ये बात मेरे पति ने मुझसे कही तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। तब मैंने कहा, मेरा बेटा गांव नहीं जाएगा। वहां का माहौल मैंने देखा है, वो लोग मरते हैं तो मरने दो। मैं इतना कहकर अपने बेटे को वहां से लेकर चली गई और मेरे पति अकेले ही गांव चले गए। वापिस लौटने पे उन्होंने मुझे बताया कि पिताजी अब नहीं रहे और माँ ये सदमा सह न सकी और वो भी चली गई। मैंने कहा, अच्छा हुआ बला टली। इतना सुनते ही मेरे पति ने कहा, आज तूने जो किया है और कहा है उसकी बहुत बड़ी कीमत तुझे चुकानी होगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, ऊपर वाला है। जिस तरह आज तूने एक बेटे को हमेशा के लिए उसके माता पिता से जुदा कर दिया है, एक दिन तेरे साथ भी यही होगा। अच्छे बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, पर उसकी मार का एहसास जिंदगी भर रहता है। शारदा जी ने एक ही सांस में अपनी जिंदगी की पूरी कहानी अरुण को बता दी। कहते कहते शारदा जी की आंखें भर आई। आंटी आप ठीक हो? अरुण ने शारदा जी से पूछा। हाँ बेटे मैं ठीक हूँ। जानते हो उसके बाद हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का ही रह गया था। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे।
वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ बदल गया। बेटे की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हम सबको छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। कहने को बेटा बहू के साथ बहुत बड़े आलीशान घर में रहती थी, पर सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी हर बात मेरे बेटे को गलत लगती थी। कुछ कहती तो कहता, इतना समय नहीं है मेरे पास। एक दिन मेरी बहू की कोई कीमती हार गुम हो गई। तब मेरी बहू ने मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं चोरी क्यों करूंगी? देख बेटा, तेरी बीबी क्या कह रही है। मैं तो बहू के कमरे में जाती भी नहीं हूँ। घर में तेरी सास भी तो रहती है, उनसे पूछ लेता। पर मेरी बहू मेरे बेटे से कहती है, देखो जी, आपकी माँ मेरी माँ को चोर कह रही है। मैं ये कभी सहन नहीं करूंगी। देख लो, या इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। बेटा अपनी बीबी से कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, जाएगी मेरी माँ इस घर से। इतना कहकर वो अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने माता पिता समान सास ससुर के साथ जो कुछ भी किया था, ये उनकी सजा है। मुझे अपनी पति की कही बात याद आ गई। वे सही कहते थे कि सब कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।